मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपको पाकिस्तान के उन पहाड़ी और वादियों वाले इलाकों में ले चलते हैं जहां इस वक्त इंसानियत अपनी बका की जंग लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में मूसलाधार बारिशों और अचानक आने वाले तूफानी रेलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग दहाइयों तक इस मंजर को भूल नहीं पाएंगे। गांव के गांव बह चुके हैं, बस्तियां मट्टी का ढेर बन गई हैं और सैकड़ों जिंदगियां इस कुदरती आफत की नजर हो गई। बारिश का आगाज जून के आखिर में हुआ। बज़ाहिर ये आम मॉनसून का मौसम था, लेकिन जैसे जैसे बादल बरसने लगे, नदियां नाले अपनी हदूद तोड़ने लगे, जमीन खिसकने लगी, पहाड़ों से कीचड़ के बड़े बड़े तोदे नीचे आने लगे और देखते ही देखते बस्तियां पानी और मट्टी में दफन होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इजला में सैकड़ों लोग हलाक हुए और हजारों बेघर हो गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद दिनों में 110 से जायद जाने जाया हुए, दर्जनों अफराद जख्मी हुए और दर्जनों घर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। सबसे ज्यादा तबाही बाजोड़ और बटग्राम में हुई। बाजोड़ में अचानक आने वाले सैलाब ने 18 लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। कई लाशें तो मकामी लोगों ने खुद पानी से निकाली, क्योंकि रेस्क्यू टीमें वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। बटग्राम में भी यही मंजर था, जहां कम से कम 15 लोग जिंदगी की बाजी हार गए। वो इलाके जो कल तक जिंदगी से भरपूर थे, आज मुकम्मल खंडर बन चुके हैं। और नाज़रीन, अगर सवात की बात की जाए तो वहां की सूरत हाल किसी कयामत से कम नहीं है। दरिया सवात अपनी हदूद तोड़कर घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। मैंगोरा शहर की गलियां दरिया में बदल गईं। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पानी इनके घर, दुकानें और सामान बहाकर ले गया। एक तरफ औरतें अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी तरफ मर्द अपने बूढ़े वालिदैन को कंधों पर उठाकर महफूज जगह की तरफ भाग रहे थे। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई खानदान एक लम्हे में बिछड़ गए। बोनीर में तो तबाही का नक्शा और भी हौलनाक था। पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर डूब गया। वही गलियां जहां दिन रात खरीदो फरोख्त का शोर गूंजता था, आज वीरानी और सन्नाटे की तस्वीर बनी खड़ी है। दुकानों में पड़े हुए कपड़े, जूते और रोजमर्रा का सामान सैलाब के तेज रेले के साथ बह गया। लोहे की भारी शटर तक पानी की ताकत के आगे न ठहर सके और कई दुकानों के दरवाजे जड़ों से उखड़ गए। बाजार के बीचों बीच मौजूद छोटी सी मस्जिद भी पानी में डूब गई, जहां कुछ लम्हे पहले तक लोग नमाज पढ़ रहे थे। मकामी लोगों के मुताबिक एक ही दिन में इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों को सामान बचाने का वक्त ही नहीं मिला। वो सिर्फ अपनी जानें बचाकर भाग सके। पीर बाबा मजार के अतराफ के इलाके, जहां हमेशा जायरीन की भीड़ लगी रहती थी, अब सिर्फ मट्टी और कीचड़ के ढेर बन चुके हैं। छतों पर पनाह लेने वाले लोग चीख चीख कर मदद मांग रहे हैं। पानी इतना बुलंद और तेज था कि रेस्क्यू टीमें कई घंटे वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया, मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो गए और रात के अंधेरे में सिर्फ लोगों की आहें और चीखें सुनाई देती रहीं। 75 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जहां कल तक दुकानों में रौनक थी, वहां अब सिर्फ पानी, कीचड़ और तबाही के आसार हैं। लोगों की बरसों की कमाई लम्हों में खत्म हो गई। नाज़रीन, इसके अलावा मानसेरा के बंजगान के इलाके में एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे। 2 जान की बाजी हार गए, एक शदीद जख्मी हुआ, जबकि बाकी को मकामी लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोग मिलकर दिन रात मुतासरीन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर रजाकार अपनी कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रालियों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हैं, पुल बह गए हैं और कई बस्तियां मुकम्मल तौर पर कट चुकी हैं। हुकूमत की तरफ से आरजी कैंप्स लगाए गए हैं, जहां बेघर लोग अपने बच्चों के साथ ठहरे हुए हैं, लेकिन वहां खाने पीने, दवाई और कपड़े की शदीद कमी है। प्यारे दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में इस किस्म की तबाही हुई हो। हर साल जून के आखिर में मॉनसून बारिशें शुरू होती हैं और ये लोग एक ना खत्म होने वाले दायरे में कैद हो जाते हैं। बारिशों की पहली बूंद के साथ ही गांव के बुजुर्ग खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब अगले चंद हफ्ते कैसे क़यामत ढाएंगे। कभी दरियाओं के किनारे रहने वाले खानदान पानी में बह जाते हैं, तो कभी पहाड़ी ढलवानों पर आबाद कच्चे मकान मट्टी के तोदों के नीचे दब जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब किसी का छोटा सा ख्वाबों का घर लम्हों में खंडर बन जाता है। खेतों में खड़ी फसलें जो किसानों ने महीनों की मेहनत से तैयार की होती हैं, पानी की लपेट में आकर जमीन बोस हो जाती है। किसान अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता देखते हैं, मगर इनके पास कुछ करने की ताकत नहीं होती।
बच्चे अपने स्कूलों को बहते हुए देखकर रोते हैं। इनकी किताबें, बस्ते और खिलौने पानी में बह जाते हैं और अगले दिन वो खाली हाथ खेमों में जाकर बैठ जाते हैं। मकामी मसाजिद के स्पीकर से ऐलानात गूंजते हैं कि लोग महफूज मकामात पर चले जाएं, लेकिन अक्सर खानदान ये फैसला ही नहीं कर पाते कि वो कहां जाएं, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं रहती। रात के अंधेरे में जब सैराबी रेले गरजते हुए बस्तियों पर हमला करते हैं तो हर तरफ चीखो पुकार सुनाई देती है। मर्द अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर पानी से लड़ते हैं और औरतें अपने प्यारों के नाम पुकारती हैं, लेकिन पानी की ताकत इतनी शदीद होती है कि कई आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। सरकारी इमदाद पहुंचने में घंटे नहीं बल्कि दिन लग जाते हैं। उस वक्त तक मकामी लोग ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। कोई अपने पड़ोसी के बच्चों को बचा रहा है तो कोई अपने जानवरों को खोलकर आजाद कर रहा है ताकि वो भी महफूज मकाम तक पहुंच सके। कुछ लोग मलबे में दबे अपने अजीजों को नंगे हाथों से निकालने की कोशिश करते हैं और कई बार ये जदोजहद सिर्फ एक लाश तक पहुंचकर खत्म हो जाती है। ये सब कुछ एक साल में एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। हर साल जून के आखिर में बारिशें आती हैं, नदियां उबल पड़ती हैं, घर गिर जाते हैं और लोग सब कुछ खो बैठते हैं। फिर अगले साल यही सब दोबारा होता है, गोया इन बस्तियों की तकदीर बादल की चंद बूंदों से बंधी हुई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, असल मसला सिर्फ बारिश नहीं है बल्कि गुर्बत और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज्यादातर घरों की बुनियादें कच्ची मिट्टी की हैं जो पानी के सामने नहीं टिक सकती। सड़कें और पुल इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हुकूमत की तैयारी महदूद है और वसाइल नाकाफी हैं। यही वजह है कि हर साल सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा अगर हम हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखें तो ये आफात सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि इंसानी गफलत का नतीजा भी है। बारिशें तो हमेशा से होती आई हैं, लेकिन इन बारिशों को तबाही में बदलने वाली चीज हमारी नाअहली और तैयारी का फुकदान है। हुकूमत को सबसे पहले मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में ऐसे घरों की तामीर को फरोग दिया जाए जो सैलाबी पानी का मुकाबला कर सके। दरियाओं और नदियों के किनारों पर हिफाजती पुश्ते और मजबूत बंद तामीर किए जाए ताकि पानी बस्तियों में दाखिल ना हो। इसके साथ साथ एक जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए जो लोगों को बर वक्त इत्तला दे कि बारिश कब, कहां और कितनी होगी। अगर लोगों को चंद घंटे पहले भी पता चल जाए तो वो अपनी जानें और कीमती सामान बचा सकते हैं। इसके अलावा मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ कैंप और इमरजेंसी गोदाम कायम किए जाएं, जहां खाने पीने का सामान, दवाएं और खेमे पहले से मौजूद हों ताकि सैलाब आते ही मुतासरीन तक फौरी पहुंच सके। तालीम और आगाही की भी बहुत जरूरत है। मकामी लोगों को यह सिखाया जाए कि बारिशों के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कहां जाना है और कैसे एक दूसरे की मदद करनी है। अगर हुकूमत संजीदगी से ये इक़दामात कर ले तो हर साल सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं, वरना यह सिलसिला चलता रहेगा। बारिश होगी, नदियां उबलेंगी और बस्तियां बार बार सफ़े हस्ती से मिटती रहेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें अभी जारी रहेंगी और खतरा मजीद बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में मजीद बस्तियां मुतासिर हो सकती हैं, मजीद लोग अपनी जानें गंवा सकते हैं। ये वो वक्त है जब पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये मनाजिर हमें ये सबक देते हैं कि हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आज हमारे भाई बहन मुश्किल में हैं, कल ये आजमाइश हमारे दरवाजे पर भी आ सकती है। इसलिए लाजिम है कि हम सब इनके लिए आवाज उठाएं, इनकी मदद करें और कम से कम अपनी दुआओं में इन्हें जरूर याद करें। आए मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तू हमारे इन मुसलमान भाइयों और बहनों की मदद फरमा जो इन आजमाइशों में घिरे हुए हैं। तू इनके प्यारों की हिफाजत फरमा, इनके शौदा की मगफरत फरमा, जख्मियों को शिफा दे और बेघर होने वालों को अपने करम से छत अता फरमा। आमीन सुमा आमीन।